श्री गुरु चरित्र अध्याय 11। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। नामधारक इस चमत्कार को विस्तार पूर्वक सुनने का इच्छुक था। सिद्ध मुनि इस वृत्तांत को सुनाते हुए कहते हैं, हे नामधारक, सुनो। करवीर क्षेत्र में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण शास्त्रों और पुराणों में विख्यात था। उसका एक पुत्र था जो कि जन्मतः ही मूर्ख था। लोग उस बालक पर ताने कसते थे और निंदा करते हुए कहते थे, तुम तो वास्तव में बिना दुम और सींग के एक पशु हो जिसकी 2 टांगे हैं। यह जानवरों की खुशकिस्मती है कि तुम चारा नहीं खाते। शिक्षा एक ऐसा खजाना है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। वह निम्न स्तर के व्यक्ति को भी ऊंचा उठा देती है। एक निर्धन व्यक्ति भी विद्या प्राप्त करके धनी हो सकता है। विद्या हमें एक पतिव्रता स्त्री की भांति सुख देती है और माँ की भांति हमारा बचाव करती है, और भला करने में वह हमारे पिता जैसी है। हमें प्रबुद्ध करने में वह हमारे गुरु जैसी है। तुम जो इस बहुमूल्य विद्या से रहित हो, वास्तव में एक पशु के समान हो। इतना बेइज्जत होने पर वह बालक अत्यंत दुखी होकर वन की ओर निकल पड़ा। वह खाना पीना और निद्रा को त्याग कर देवी माँ का ध्यान करने लगा। जब जगदम्बे माता ने उसे दर्शन नहीं दिए तो उसका मन बहुत उद्विग्न हुआ और उसने शोक करते हुए अपनी जबान काटकर माता के चरणों में अर्पित की और शपथ ली कि यदि माँ ने इसी तरह उसकी उपेक्षा की तो वह अगले दिन अपना मस्तक माता के चरणों में अर्पित करेगा। उसी रात माँ ने उसे स्वयं स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे बालक, तू शोक मत कर। कृष्णा नदी के पश्चिम तट पर एक महान तपस्वी है। तू उनकी शरण में जा, वे तेरी इच्छा पूरी करेंगे। प्रसन्नता पूर्वक माँ के आदेश अनुसार वह बालक अगले दिन बहुत श्रद्धा से श्री गुरु के दर्शन को पहुंचा और उनके चरणों में अपना मस्तक रखा। श्री गुरु ने आशीर्वाद देते हुए अपना वरद हस्त बालक के सिर पर रखा। उसी समय उसकी जिह्वा आ गई। उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। एक ही क्षण में वह सभी वेद शास्त्रों, तर्क, भाषा आदि का मर्मज्ञ बन गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गुरु चरणों का ध्यान करने से मूर्खता का नाश होता है। फिर जिसे स्वयं श्री गुरु ने आशीर्वाद दिया हो, उसकी तो बात ही करना असंभव है। वह ब्राह्मण बालक अपने जन्म स्थान, जो कि महुरपुर में था, लौट आया और वहां पर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हुए आत्मज्ञानी बना। फिर श्री गुरु दक्षिण दिशा की ओर निकले। अष्ट तीर्थों के दर्शन करके वह उस स्थान पर पहुंचे जहां कृष्णा नदी का 5 अन्य नदियों में संगम होता है। फिर वह पश्चिमी किनारे पर पहुंचे और कुछ समय तक वहीं रुके। इस स्थान पर सरस्वती, शिव, भद्रा, सुरभि और भोगातीत नदियों का संगम कृष्णा और वेणी नदी से होता है।
इसीलिए इसे सप्त गंगा संगम के नाम से पुकारा जाता है। यह संगम अन्य किसी भी संगम की अपेक्षा सबसे अधिक पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला है। इस स्थान पर कुरुपुरा नामक नगर है, जो कि कुरुक्षेत्र से भी अधिक पवित्र है। प्रयाग संगम की ही भांति पवित्र नदियों का संगम है और काशी की तरह युगालय भी है। यहाँ पर एक औदुंबर का वृक्ष है। यह प्रत्यक्ष कल्प तरु है। यहाँ के भगवान अमरेश्वर काशी के भगवान विश्वनाथ की भांति ही महान हैं। यहाँ पर 64 योगिनी रहते हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य अमर हो जाता है। माघ मास में जो भी इस पवित्र संगम में स्नान करता है, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। इस स्थान पर कोटि तीर्थ हैं। यह स्थान भक्तों को मुक्ति और सांसारी लोगों को धन प्रदान करता है और पुण्यवान व्यक्तियों को सुखद लगता है। यहाँ पर औदुंबर वृक्ष के नीचे श्री गुरु वास किया करते थे। इस अमरापुर नामक गांव में बहुत से ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन श्री गुरु एक गरीब ब्राह्मण के घर में भिक्षा के लिए गए। घर में चावल नहीं था, इसीलिए ब्राह्मण की पत्नी ने केवल सब्जी भिक्षा में दी। प्रभु इसी से संतुष्ट हो गए, परंतु घर से जाते समय उन्होंने उस घर के आंगन से सब्जी की बेल को जड़ समेत उखाड़ दिया और अपने स्थान संगम पर चले गए। ब्राह्मण स्त्री बहुत शोक करते हुए कहने लगी, हाय, प्रभु ने इस बेल को जड़ से क्यों उखाड़ दिया? कहीं हमने कोई अपराध तो नहीं किया, जिस कारण से प्रभु ने क्रोधित होकर हमारे मुंह का निवाला छीन लिया? पत्नी की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे पतिव्रता पुण्यात्मा, तो दुखी मत हो। दुख और सुख हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से ही मिलता है और अन्य कोई भी इसका कारण नहीं होता। निश्चित समय पर हमें दुख और सुख का भोग करना पड़ता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। पूरी सृष्टि ईश्वर पर निर्भर करती है। जो हमें जीवन देता है, वह ही हमारा पालन पोषण भी करता है। ईश्वर तो संसार का सृष्टिकर्ता, पोषणकर्ता और विनाशक है, और वह राजा तथा रंक, बुद्धिमान और मूर्ख सबको एक ही दृष्टि से देखता है। इसलिए सब्जी की बेल के उखड़ने का शोक मत करो। प्रभु की इस लीला में भी हमारा ही कुछ भला होगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण फिर से उस बेल को उगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह जमीन खोद रहा था कि नीचे से धन का एक बहुत बड़ा घड़ा मिला। उसी क्षण ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित श्री गुरु के दर्शन को गया और उन्हें सब बातें बताईं। श्री गुरु ने कहा, हे सौभाग्यशाली दंपत्ति, यह बात गुप्त रखना, अर्थात किसी को मत बताना। यदि तुम इसे बताओगे तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी। अपने पुत्र पुत्रियों के साथ इस धन का भोग करके सुखी जीवन व्यतीत करो, बाद में तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब तुम अपने घर वापस जाओ। घर पहुंचकर पति पत्नी ने अपना पूर्ण जीवन ईश्वर के ध्यान में व्यतीत किया। नामधारक ने पूछा कि हे स्वामी, कृपया यह बताएं कि श्री गुरु भिक्षा पर क्यों रहते थे?
और यह भी बताएं कि जब पीपल का वृक्ष इतना महान है, तो श्री गुरु ने औदुंबर के वृक्ष के नीचे ही क्यों वास किया? सिद्ध मुनि ने कहा, वत्स, भिक्षा का रहना भगवान शिव का मार्ग है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने, जिन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया था, पके हुए चावल की भिक्षा को स्वीकार कर जीवन व्यतीत करने को ही शास्त्र अनुकूल धर्म बनाया। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सुनो, भगवान विष्णु का अवतार जब नरसिंह रूप में हुआ था, तो उन्होंने दानव हिरण्यकश्यप के शरीर को चीरकर उसके टुकड़े कर दिए थे। उस दैत्य के पेट में अति उग्र विष था। नाखूनों से पेट फाड़ने के कारण यह विष भगवान के नाखूनों में आ गया। इस कारण भगवान के नाखूनों में पीड़ा होने लगी। उस उग्र पीड़ा से राहत उन्हें औदुंबर के पेड़ की पत्तियों को मलने से मिली। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की आत्मा औदुंबर पेड़ में समा गई। इसके पश्चात इस पेड़ की पूजा करने से भगवान के भक्तों के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा था कि लक्ष्मी सहित वह सदैव इस वृक्ष में वास करेंगे। जहां पर पूर्ण सृष्टि के भगवान का वास हो, वहीं पर वेदों, तीर्थ स्थानों, पुण्य नदियों और देवताओं का वास होता है। इस तरह कलयुग में औदुंबर का वृक्ष कल्पतरु है। इसीलिए इस स्थान पर भगवान दत्तात्रेय, जो कि श्री गुरु के रूप में प्रकट हुए थे, ने वास किया। यहाँ पर योगिनियां भगवान की पूजा करती थीं और उन्हें भोजन भी खिलाती थीं। उस ग्राम के ब्राह्मण यह बात नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि बिना अमरपुर के गांव वासियों से भिक्षा मांगे श्री गुरु अपना निर्वाह किस प्रकार करते हैं। उनके जीवन क्रम का अवलोकन करने के लिए वह पास ही छिप गए। परंतु एक दिन दोपहर के समय श्री गुरु की यौगिक शक्ति का प्रकटीकरण देखकर वे भयभीत होकर भाग गए। इस कार्य के लिए उन्होंने गंगानुज नामक व्यक्ति को नियुक्त किया। गंगानुज ने श्री गुरु की दिव्य शक्तियों का आविर्भाव देखा और वह प्रभावित होकर श्री गुरु का परम भक्त बन गया। वह प्रतिदिन श्री गुरु के दर्शनों के लिए आता था और उन्हें मानसिक प्रणाम करता था। एक दिन गंगानुज श्री गुरु के दर्शन हेतु आया तो उसने एक चमत्कार देखा। उसने देखा कि 64 योगिनी श्री गुरु के पास आए और उन्हें अपने साथ कृष्णा नदी में ले गए। जैसे ही गुरु पानी पर चलने लगे, नदी का पानी 2 भागों में विभाजित हो गया और वहां रास्ता बन गया। गंगानुज भी गुरु के पीछे पीछे चला गया। आश्चर्यचकित होकर उसने देखा कि एक द्वीप पर स्वर्ण की तरह एक नगर बसा हुआ है। वहां पर एक ऊंचे सिंहासन पर श्री गुरु बैठे हुए हैं और योगिनी उनकी पूजा कर रहे हैं। उसी समय श्री गुरु ने गंगानुज को देखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आए हो? भक्त ने कहा, हे प्रभु, मेरा नाम गंगानुज है और मैं इस अमरपुर गांव का ही रहने वाला हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। सांसारी लोग कितने विभ्रमित हैं जो आपको एक
मनुष्य समझते हैं। श्री गुरु ने प्रसन्न होकर गंगानुज को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, जब तक मेरा यहाँ अर्थात कुरुपुरा निवास रहेगा, तब तक तुमने जो कुछ भी यहाँ देखा है वह किसी के आगे प्रकट मत करना। गंगानुज ने आदर पूर्ण स्वीकार कर लिया और इसके पश्चात प्रतिदिन और भी अधिक श्रद्धा से गुरु के दर्शन करने आता और उनकी अंतःकरण से सेवा करता रहा। एक दिन उसने श्री गुरु से पूछा, हे स्वामी, सब यह कहते हैं कि त्रिस्थली का तीर्थ बहुत लाभदायक होता है। मैं अज्ञानी हूँ, इस विषय में कुछ नहीं जानता। आप इस विषय में मुझे प्रबुद्ध करें। उसके प्रश्न पर श्री गुरु अति प्रसन्न होकर कहने लगे, 3 पुण्य तीर्थ स्थान अर्थात प्रयाग, वाराणसी और गया को एक साथ तीर्थ स्थली कहा जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर नदियों का संगम, युगालय और करवीर को भी एक साथ त्रिस्थली कहा जाता है। फिर श्री गुरु ने गंगानुज को अपनी खड़ाऊं पहनने को कहा और उसे चमत्कारी ढंग से दोनों त्रिस्थलियों के दर्शन कराए, अर्थात उन 6 तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जो कि एक दूसरे से शतों मील दूर थे। उसी चमत्कारी ढंग से वापस लौटकर श्री गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें दोनों त्रिस्थलियों के दर्शन करा दिए हैं। अब तुम उनकी समानताओं को पहचानो और धर्मपरायणता का मार्ग अपनाकर मुक्ति प्राप्त करो। इस प्रकार श्री गुरु के चरणों का ध्यान कर गंगानुज ने अज्ञानता की जंजीरें तोड़कर मोक्ष प्राप्त किया। फिर श्री गुरु ने सोचा कि इस स्थान की कीर्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर पुण्य लोगों के साथ साथ ऐसे पापी लोग जिन्हें कि अपने कर्मों पर पश्चाताप भी नहीं है, आने लगेंगे। इसीलिए अब मुझे अपना स्थान बदलना पड़ेगा। योगिनी को इस बात का आभास हो गया और वह अनुनय पूर्ण श्री गुरु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें छोड़कर आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? ऐसा कहकर वह रोने लगा। उन्हें सांत्वना देते हुए श्री गुरु ने कहा, वास्तव में मैं यहाँ ही रहूंगा, परंतु अज्ञानी लोगों की नजरों में मैं इस स्थान से दूर चला जाऊंगा। अमरेश्वर भगवान, अन्नपूर्णा माता, विघ्नेश्वर भगवान और मैं सदैव ही यहाँ पे रहेंगे और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात इस स्थान की बहुत कीर्ति फैलेगी और सभी सुख के साधनों सहित यह एक समृद्ध नगर के रूप में विकसित होगा। यहाँ पर आंत्र ज्वर, कोढ़, क्षय रोग, दमा, लकवा, आंखों के रोग, मधुमेह और आंतों के अन्य दीर्घकालिक रोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएंगे। बांझ औरतों को संतान प्राप्ति होगी। निर्धन व्यक्तियों को धन प्राप्त होगा और भक्तों को मुक्ति प्राप्त होगी। संक्षेप में हर व्यक्ति की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होगी। पवित्र त्योहारों और तिथियों पर यहाँ की नदियों के पावन संगम पर स्नान करने से भक्तों को सहस्र गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थोड़ा सा भी किया हुआ जप, यज्ञ और ब्राह्मणों को दिया हुआ दान
बहुत पुण्य प्रदान करता है। इस स्थान पर किसी भी पावन स्थान की परिक्रमा करने से वह लाभ मिलेगा जो अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। यहाँ पर किए हुए धार्मिक कृत्यों से पूर्वजों का उद्धार होता है। इस प्रकार योगिनियों को सांत्वना देते हुए श्री गुरु ने अपनी पादुकाओं को औदुंबर के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया और कहा कि जो भी मनुष्य अष्ट तीर्थ में स्नान कर तुम्हारे साथ मेरी पादुकाओं की पूजा करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर श्री गुरु भीमा नदी के तट की ओर चल पड़े। इति 11 अध्यायः। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।